हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ना है हमको? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में आइए देखते हैं कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला क्या है, एक जोड़ी अंडाशय है। ठीक है, या पेयर्ड होता है, क्या है, अंडाशय पहला है। क्या होता है, ये जोड़ी में होता है, अर्थात ये दो होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। दूसरा देखिए क्या है, पहला हो गया अंडाशय, दूसरा क्या है, अंडवाहिनी है। अंडवाहिनीय कहते हैं, अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां ये क्या होती है, ये भी पेयर्ड होती है, अर्थात ये भी दो होती हैं। दो अंडाशय है, दोनों से क्या होती हैं, दो अंडवाहिनी निकलती हैं। ठीक है, दो अंडवाहिनियां भी होती हैं, पेयर्ड होती हैं। इसको कहते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, या बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फाइलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है गर्भाशय। गर्भाशय ये क्या होता है, ये एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है, सिंगल होता है। इसको आप बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस, ठीक है। और जो चौथा है, इसको बोलते हैं योन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना। पांचवा क्या है, बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, बाह्य जननेंद्रिय है, इसको आप बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ठीक है, और छठवा जो है क्या है, वो स्तन ग्रंथियां हैं। ये भी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं, अर्थात जोड़ी होती हैं। स्तन ग्रंथियां ये भी क्या है, पेयर्ड होती हैं। इसको आप बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। स्तन ग्रंथियां। तो ये छह मुख्य रूप से क्या है, छह अंग हैं जो क्या है, मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अंडाशय जो क्या होता है, पेड़ होता है, अर्थात ये जोड़े में होता है, दो होता है इसकी संख्या। और अंडवाहिनियां, इसको आप ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसको डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। ठीक है, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो ये भी क्या होती है, संख्या में दो होती है। गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय एक होता है, यौन भी एक ही है, बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, जिसमें भाग आता है वाल्वा कहते हैं। और स्तन ग्रंथियां क्या है, ये भी पेयर्ड होती है। ठीक है, ये छह मुख्य अंग है किसके, मादा जनन तंत्र के। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानते हैं फिगर्स के, फिगर से जानते हैं किस प्रकार से इनकी संरचना है। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी संरचना किस प्रकार से है। इतना आप लोग याद कर लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं किस प्रकार से इनकी संरचना है, किस प्रकार से ये व्यवस्थित है। ठीक है, कुछ इस तरह से इनकी संरचना ये व्यवस्थित होते हैं। इसकी संरचना इस तरह से है। ये क्या है, पूरा मादा जनन तंत्र आपको बताया जा रहा है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं अंडाशय बताया गया। अंडाशय है तो क्या है, ये अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय दोनों तरफ
ठीक है, बीच में गर्भाशय, ये दोनों तरफ क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, ओवरी, तो ओवरी हो गई। और देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये देख रहे हैं ये नलिका यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। इसके भी कई पार्ट हैं। देखिए, जो ये सबसे नीचे क्या होता है, जो झालर की संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं झालर। ठीक है, क्या बोलते हैं, झालर, झालर बोलते हैं। और ये जो कीप जैसी संरचना होती है, क्या होता है, थोड़ा कीप जैसी होती है संरचना, इसको हम बोलते हैं कीपर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कीपक बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं इनफंडिबुलस, इनफंडिबुलम बोलते हैं, फंडिबुलम, इसको हम क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होते हैं, जो ये संरचना होती है, जो नलिका होती है, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं तुम्बिका। आप इंग्लिश याद करिए, बेटर रहेगा। क्या है, एम्पुला बोलते हैं या तुम्बिका बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये संकीर्ण हो जाता है, पतली नलिका होती है, इसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं, संकीर्ण पथ। ये इस तरह से क्या है, इधर ओवरी, और इसके बाद क्या होता है, ये इतने पार्ट क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब हो गई यहाँ से यहाँ तक, जो संरचना, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और सबसे जो संकीर्ण पथ होता है, अर्थात ये पतला होता है, इसको संकीर्ण पथ बोलते हैं, इस्थमस। बीच में क्या होती है, एम्पुला, इसको तुम बोलते हैं। और जो कीप जैसी संरचना होती है, इसको कीपक बोलते हैं, इनफंडिबुलम। और नीचे क्या होता है, फिम्बरी, जिसको हम झालर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, ये ओवरी से लगा होता है। और ये क्या करता है, जब ओवरी में क्या होता है, ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है, जो कि क्या है, मादा युग्मक होती है, इसी में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद क्या होता है, ये अंडाणु यहाँ से निकलकर इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, डिम्बवाहिनी के द्वारा क्या होता है, यहाँ गर्भाशय तक आता है। ठीक है, और जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ लगभग जब पहुंचता है, जहाँ पे क्या है, तुम्बिका और संकीर्ण पथ दोनों का, जहाँ पे मिलते हैं, अर्थात दोनों का डिवाइडर जहाँ पे है, वहीं पे क्या होता है, इनका निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। ये संरचना देखने का, ये गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय होता है। इसमें भी कई रीजन है, इसको बोलते हैं फंडस, फंडस रीजन, हिंदी में फंडस रीजन बोलते हैं। और क्या है, नीचे ये ग्रीवा होती है। क्या होती है, ग्रीवा, दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, इसको ग्रीवा बोलते हैं। और जो बीच में होती है, इसको काय बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यूटेरस बॉडी बीच में होती है, यूटेरस बॉडी, या हिंदी में काय, काय बोलते हैं। काय मतलब शरीर होता है। और एक गर्भाशय होगी, और नीचे क्या होती है, योनि होती है। क्या होती है, योनि होती है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं इसमें, फंडस हो गया, यूटेरस बॉडी और ग्रीवा, तीन पार्टों में गर्भाशय को डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूटेरस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मादा जनन तंत्र की संरचना है, जिसमें क्या है, आपको दो ओवरी देखने को मिलेगी, दो अंडाशय। ठीक है, और क्या होगा, दो डिम्बवाहिनी भी होगी, दो डिम्बवाहिनी भी होगी, और एक गर्भाशय होगा और योनि नीचे। ठीक है, होता क्या है इसमें, यहाँ पे क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, और यहीं से क्या होता है, इसमें जो अंड कोशिका बनेगी, इसी के माध्यम से यहाँ तक आती है। और यहीं पे क्या होता है, शुक्राणु भी जब मादा शरीर में पहुंचते हैं, शुक्राणु चलकर यहाँ तक आते हैं, और यहीं पे क्या होता है, इनका निषेचन होता है। और ये आगे तरफ बढ़ के यहीं गर्भाशय क्या होता है, इनका अंतरोपण हो जाता है, यही इसी दीवार से क्या होते हैं, ये लग जाते हैं, और इसी में क्या होता है, इनका विकास होता है। ठीक है, इसी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम भ्रूणी परिवर्तन पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये क्या है, ये मादा जनन तंत्र की संरचना है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो अंडाशय होता है, क्या होता है, लगभग ये 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, और लगभग 8 सेंटीमीटर मोटा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, मादा युग्मक बनते हैं, और कुछ
फीमेल हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें क्या होता है, ये गर्भाशय के दोनों तरफ क्या होता है, एक एक होता है, और ये श्रोणी रीजन में, श्रोणी क्षेत्र में अर्थात पेल्विस रीजन में जो उदर गुहा होती है उसी के नीचे होता है, उसी के नीचे क्या गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय से क्या होता है, दो वाहिनियां लगी होती है जिसको हम डिम्ब वाहिनी कहते हैं, जो अंडाणु को ले जाने का कार्य करती है। बीच में जो उल्टे अनानास के आकार की क्या होती है, संरचना होती है जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। और गर्भाशय की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें भी 3 पार्ट है, इसमें आप फंडस बोलते हैं, सबसे ऊपरी क्षेत्र जो होता है, बीच में क्या होता है यूटेरस बॉडी होती है, नीचे इसकी ग्रीवा होती है, और ग्रीवा जो होती है क्या होती है, वो खुली होती है यौन में, ठीक है। यौन जो होती है क्या होती है, लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो शुक्राणु को ले आने का कार्य करती है, ठीक है। इसके माध्यम से आते हैं शुक्राणु मादा शरीर में आते हैं। ये क्या हो गई, कामुक संरचना हो गई। और अगर गर्भाशय की बात करें हम तो गर्भाशय में क्या होती है, इसकी जो बॉडी होती है, शरीर जो यूटेरस बॉडी है, ये भी क्या होती है, इनमें 3 परत होती है। सबसे अंदर की तरफ होती है, इसको अंतःस्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःस्तर या इंडोमीडियम बोलते हैं, ठीक है, अंतःस्तर। और बीच में जो होता है उसको हम पेशी स्तर या मध्य स्तर बोलते हैं, ठीक है, मध्य स्तर बोलते हैं। बाहर की तरफ क्या होता है, पेरी यूटेरस होता है, पेरी यूटेरस। तो इतनी संरचनाएं क्या होती हैं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बाहरी जो होता है इसको बोलते हैं परिगर्भाशय, क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय बोलते हैं, ठीक है, परिगर्भाशय बोलते हैं। ये संरचना हो गई इसकी मादा जनन तंत्र की, ठीक है, मादा जनन की कॉमन संरचना है। और जो बाह्य जननेंद्रियां होती हैं उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाह्य जननेंद्रिय क्या है, भाग है जिसको बाल भाग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा स्तन ग्रंथियां हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां क्या है, जिसमें दुग्ध स्राव होता है। स्तन ग्रंथियां क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां भी पेयर्ड होते हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियों के बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई संरचनाएं होती हैं, जिसमें वसी ऊतक होते हैं और कई कूपकियां होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है जिसको स्तन कूपकिया भी कहते हैं, जिससे क्या होता है दुग्ध स्राव होता है। इसके बारे में थोड़ा आप लोग उनकी संरचना के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ओवरी की थोड़ी आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसी होती है। ओवरी आपको बताएगी क्या होती है, ओवरी जो होती है ये 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। और ये बादाम की जैसी संरचना होती है, जैसे बादाम की संरचना होती है उसी तरह की संरचना होती है। और ये गर्भाशय के दोनों तरफ पाई जाती है। और किससे जुड़ी होती है, मीजोवायरियन झिल्ली के द्वारा ही सदी होती है या बधी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से ये जुड़ी हुई होती है। इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह की संरचना। ऊपर की तरफ जो ये सकरा भाग है जहां से जुड़ा होता है इसको कहते हैं मीजोवायरियन, ठीक है, मीजोवायरियन। मीजोवायरियन के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मीजोवायरियम है, मीजोवायरियम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मुख्यतः 3 स्तर इसमें भी होते हैं, ठीक है, 3 स्तर होते हैं। सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ठीक है, 3 स्तर होते हैं इसमें। ये क्या होता है, ये जननिक एपिथेलियम होता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, क्या कह सकते हैं, जननिक उपकला, जननिक उपकला, ठीक है, उपकला होती है। और उसी के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं कुछ रहती हैं, इसी से सटी हुई कोशिकाएं होती हैं, एक स्तर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और
इसके अंदर जो भी भाग होते हैं इनको कॉमन रूप से क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। यहाँ से क्या होती हैं, कुछ रुधिर वाहिनियाँ अंदर आई रहती हैं, ठीक है, दुर्वाहिनियाँ क्या होती हैं, अंदर रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बाहर की तरफ भाग होता है इसको कहते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स या हिंदी में वल्कुट बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, मेडुला होता है। क्या होता है, मेडुला। अर्थात क्या, जो बाहरी क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है इसको क्या बोलते हैं, हम मेडुला बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की संरचना होती है। और इसमें क्या होता है, कई ग्रेफिन फाल्गिस होती है, फुटक्याएं होती हैं, अर्थात अंडाणु इसमें क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं, ठीक है। कई अंडाणु क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। इस तरह से क्या होती है, कुछ अंडाणु इसमें क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं, विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न अवस्थाओं में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये क्या है, मैच्योर ग्रेफिन फाल्गिल यहाँ पे दिखाया गया। ये क्या, प्राथमिक पुट हो गई, ये द्वितीय पुट हो गई, द्वितीय सेकेंडरी, और ये क्या हो गई, ये ग्रेफिन फाल्गिल, मैच्योर ग्रेफिन फाल्गिल है, ठीक है। प्राइमरी ग्रेफिन फाल्गिल हो गई, सेकेंडरी हो गई, ये मैच्योर हो गई। और ये क्या, कार्पस ल्यूटियम होता है। और जब ये क्या होता है, टूट कर खत्म हो जाता है तो उसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। कुछ ये संरचनाएं इसमें क्या होती हैं, इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह की संरचनाएं क्या है, ओवरी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, ये कॉमन सी संरचना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेसोवेरियम जिसको आप बोलते हो, मेसोवेरियम, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है गर्भगृह से या श्रोणि क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होती हैं, इसमें दो लेयर दिखाई है, बाहरी लेयर नहीं दिखाई गई है, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप पेरिटोनियम बोलते हो। ये बाहर से क्या होती है, पतली झिल्ली से घिरी होती है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम बोलते हैं, बाहर की तरफ होती है पेरिटोनियम, ठीक है। क्या होती है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम होती है। उसके नीचे क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला होती है। और जो अंदर की तरफ क्या होती है, कोशिकाओं की एक परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी संरचनाएं होती हैं, सभी को कॉमन रूप से क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। और इसमें क्या है, जो बाहरी क्षेत्र, जो अर्थात परिधीय क्षेत्र होता है, इसको हम कार्टेक्स बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, बीच में जो होता है इसको हम मिडला होते हैं, ठीक है। बीच में क्या होती है, मिडला होती है, जिसमें कुछ रुधिर वाहिनियां आई जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अंडाणु का विकास होता रहता है। इसमें देख रहे हैं जो ग्रेफिन फाल्गिल आपको फुटक्यां बताइए क्या है, इसमें अंडकोश के बीच में विकसित हो रही होती है, और बाहर से क्या कुछ कोशिकाएं इसके साथ लगी होती हैं। ये क्या है, द्वितीयक है। इसके ये बीच में क्या है, ये बीच में अंड कोशिका विकसित हो रही है, और बाहर से क्या होती है, कुछ कोशिकाएं लगी होती हैं। इसको कॉमन रूप से क्या ग्रेफिन फाल्गिल कहते हैं। ये सेकेंडरी है। और मेच्योर ग्रेफिन फाल्गिल में देखेंगे तो कुछ इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे एक कैविटी बनी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। और ये क्या होती है, ये एक सेल होती है, एक सेल है, ये अंड कोशिका होती है, ठीक है। इसके बाहर जो आप देख रहे हैं, ये संरचना खाली संरचना होती है, इसमें द्रव भरा रहता है। इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। ये मैच्योर ग्रेफिन फाल्गिल है। इसी संरचना के बारे में थोड़ा हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके आगे इससे अंडाणु क्या होता है, जब ये अंडाणु कोशिका यहाँ से निकल जाती है तो ये कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, ये एक ग्रंथि की तरह कार्य करती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये विकसित होता है। और अगर निषेचन प्रक्रिया नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, चला जाता है। इसको हम, जब ये विकसित होता है तो इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, ठीक है, कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। तो क्या है, ये अंडाशय की संरचना है, ठीक है। आपको बताया गया क्या होता है, ये गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। और गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, जुड़ा भी होता है, उसकी लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। लिगामेंट से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, मेसोवेरियम के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें आपको बताया गया 3 परतें होती हैं। बाहर से सबसे बाहरी जो परत होती है इसको पेरिटोनियम बोलते हैं, जो झिल्ली जैसी संरचना होती है। और बीच में क्या होती है,
सघन कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जननिक उपकला। और उसके अंदर क्या होती है, एक अन्य कोशिकाओं का समूह होता है जिसको ट्रुंका एल्बुजिनिया बोलते हैं। 3 क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो भी पदार्थ है इसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो परिधि की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये अंडाशय की संरचना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न ग्रैफियन फॉलिकल्स होते हैं। विभिन्न अंड कोशिकाएं क्या होती हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग अवस्था में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये ओवरी की संरचना हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।